दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक लाल बोतल ने पूरे इंडिया का स्वाद कैसे बदल दिया? 1934 से शुरू हुई किसान की ये कहानी सिर्फ टमाटर की नहीं, बल्कि हर हिंदुस्तानी घर के भरोसे की है। चलिए देखते हैं। यह कहानी शुरू होती है आजादी से पहले, साल 1934 में। दो अंग्रेज भाई, जिन्हें मिशेल ब्रदर्स कहा जाता था, उन्होंने पंजाब, जो अब पाकिस्तान में है, के एक छोटे से गांव में फल और सब्जियों को सुरक्षित रखने के लिए एक फैक्ट्री लगाई। हालांकि इसे शुरू करने वाले अंग्रेज थे, लेकिन उन्होंने इस ब्रांड का नाम किसान रखा, क्योंकि उन्हें यह पता था कि भारत की आत्मा किसानों में बसती है और उनका काम सीधे तौर पर किसान की मेहनत से जुड़ा है। शुरुआत में उन्होंने सिर्फ जैम और शरबत बनाना शुरू किया। 1947 में भारत आजाद हुआ। 1950 के दशक में भारत के मशहूर बिजनेसमैन विठल माल्या, यूबी ग्रुप, ने इस मौके को पहचाना। उन्होंने इस ब्रांड की ताकत को समझा और इसे उन अंग्रेज भाइयों से खरीद लिया। अब किसान पूरी तरह स्वदेशी हो चुका था। माल्या जी ने देखा कि भारतीयों को चटपटा स्वाद पसंद है, इसलिए उन्होंने जैम के साथ साथ टोमेटो केचप को बड़े स्तर पर प्रमोट किया। समोसे और पकोड़ों के साथ इस लाल चटनी का जादू हर भारतीय की जुबान पर चढ़ गया। किसान की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि 1993 में दुनिया की दिग्गज कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर HUL ने इसे खरीद लिया। आज भी किसान HUL का ही हिस्सा है। HUL ने इसे केवल एक सॉस नहीं रहने दिया, बल्कि इसे शुद्धता का प्रतीक बना दिया। उन्होंने किसानपुर जैसे मशहूर अभियान चलाए, जिसमें बच्चों को टमाटर के बीज दिए गए ताकि वे खुद खेती का अनुभव कर सके और जान सके कि उनकी बोतल में बंद केचप सीधे खेत के ताजे टमाटरों से आता है। दोस्तों, कई लोग कह सकते हैं कि आज किसान एक विदेशी मल्टीनेशनल कंपनी HUL का हिस्सा है, लेकिन स्वदेशी सागा में हम सिर्फ मालिकाना हक की बात नहीं करते, हम उस विरासत की बात करते हैं जो दशकों से भारतीय किसानों के पसीने और हमारे स्वाद से जुड़ी है। मालिक भले ही बदला हो, पर इसका दिल आज भी हिंदुस्तानी है। इस ब्रांड ने पिछले 90 सालों से भारत के किसानों और भारतीय स्वाद को ही बढ़ावा दिया है। इसलिए यह एक भारतीय ब्रांड है या मेक इन इंडिया का उदाहरण है। किसान के प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होने वाले टमाटर और फल भारतीय किसानों से ही खरीदे जाते हैं। इसका उत्पादन भारत की फैक्ट्रियों में होता है और इसमें काम करने वाले लोग भी भारतीय हैं। इसलिए यह आर्थिक रूप से भारत के विकास में योगदान दे रहा है। विठल माल्या के दौर में 1950 से 1993 तक यह ब्रांड पूरी तरह से एक भारतीय बिजनेसमैन के पास था। उन्होंने ही इसे घर घर पहुंचाया। तो ये थी किसान की खेत से किचन तक की दास्तां। अगर आपको ये स्वदेशी कहानी पसंद आई, तो स्वदेशी सागा को सब्सक्राइब करें